दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्मार्ट जीके में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी का टेक्नीशियन भर्ती 2025 की कब तक वैकेंसी आ सकती है, और सबसे जो बड़ा मुद्दा अभी छात्र के मन है वो है एज रिलैक्सेशन। तीसरा है टेक्निकल पार्ट लागू होगा या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, बट इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है कि एज रिलैक्सेशन ऐसा मुद्दा है, इसको हम बार बार उठाते रहते हैं। तो आपको भी हमें सपोर्ट करना होगा ताकि हम भी आगे बढ़ सके, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए कुछ कर सके। तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि हम बात करते हैं कि वैकेंसी कब तक आएगी। तो वैकेंसी तो भैया हमको कैलेंडर देखना होगा कि कैलेंडर क्या बोलता है। कैलेंडर हमें बोलता है कि जनवरी से मार्च में आपकी एलपी आ चुकी है। हालांकि इसकी जो फॉर्म भरने की तारीख है वो थोड़ी सी आगे बढ़ी है, तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भर सकते हो। अब बात करते हैं हम हमारे मेन टॉपिक की कि टेक्नीशियंस की वैकेंसी है जो अप्रैल से जून के बीच में है। तो अप्रैल गया, मई चल रहा है और जून आने वाला है। तो इसकी जो वैकेंसी है आपको जून के मिड में, यानी 15 जून से लेकर 20 जून के आसपास आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। क्योंकि अभी आपको पता है कि रेलवे एलपी के फॉर्म चल रहे हैं और उसके फॉर्म है थोड़े से आगे इन्होंने बढ़ा दिए हैं, तो 19 तारीख तक शायद उसके फॉर्म करेक्शन होके आपको इतना टाइम तो वो वाला दिया जाएगा। उसके बाद अगले महीने में जाके ये प्रोसेस चालू करेंगे, तो हो सकता है मे बी 15 से 20 तारीख के बीच में आपके टेक्नीशियंस के फॉर्म है वो भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, इसके साथ में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि बाद में आपके नॉन टेक्निकल जो ये कैलेंडर है ये ऐसे फॉलो होता रहेगा। तो अब हम बात करते हैं, हमारी एक बात तो हो चुकी है कि वैकेंसी कब तक आएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन। देखिए, एज रिलैक्सेशन ऐसा मुद्दा है कि हमने एलपी के अंदर भी उठाया था, बट एलपी में इन्होंने एज में हमें छूट नहीं दी। हालांकि 2 साल की छूट है, हमें वो जेन्युइन मिलनी चाहिए, क्योंकि 6 साल तक तो कोई वैकेंसी आई नहीं, ठीक है। अब 6 साल तक वैकेंसी आई नहीं, अब आप बोल रहे हो कि हम हर साल वैकेंसी देंगे, तो आप जो पीछे जो ओवरेज हुए हैं छात्र, उनका क्या होगा? क्या उनके सपने नहीं हैं, उनके घर वाले नहीं हैं, क्या वो गरीब छात्र नहीं है? तो सबके कुछ सपने होते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ओवर एज हो चुके हैं छात्र, तो उनके लिए मैं मानता हूँ हमेशा सपोर्ट में था और हमेशा इसके सपोर्ट में रहूँगा। छात्र के सपोर्ट में हमेशा रहूँगा मैं कि 2 साल का, कम से कम 2 साल का एज रिलैक्सेशन है वो बिल्कुल मिलना चाहिए। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए उसकी बात मैं आपसे लास्ट में बताऊँगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। अब हम बात करते हैं कि टेक्नीशियन में टेक्निकल सिलेबस क्या लागू होगा या नहीं। तो ये देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, और कितना पीछे, ज़्यादा नहीं, खाली शायद 15 या 20 दिन पीछे की बात है कि आरआरबी पटना से कुछ टीचर्स की मीटिंग हुई थी, ठीक है। उस चीज़ में इन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि आरआरबी टेक्नीशियन में टेक्निकल सिलेबस लागू होना चाहिए, ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़नी चाहिए, आईटीआई और नॉन आईटीआई की जो आप वैकेंसी है उसको अलग अलग सेपरेट करके देनी चाहिए, प्लस एज रिलैक्सेशन। तो एज रिलैक्सेशन के लिए उसमें इन्होंने मना कर दिया था कि एज की बात हम इसमें नहीं कर सकते, और बाकी जो 3 पॉइंट है उसको हम सरकार तक ज़रूर आगे पहुंचाएंगे। तो इसी के बीच में जब इन्होंने वो बात की थी आरआरबी चेयरमैन से पटना से, तो उन्होंने टेक्नीशियन में टेक्निकल पार्ट का जो मुद्दा है वो उठाया था। तो उन्होंने इस बात को माना और वो इस चीज़ पे एग्री हुए कि जो बात टीचर्स बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन सही होने से ही बात नहीं बन जाती, आगे सरकार तक ये बात जाएगी, रेल मंत्रालय तक ये बात जाएगी, तब जाके इस पर कुछ विचार होगा। तो अभी क्या है कि जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है उसमें अभी थोड़ा सा समय है, 1 महीने का लगभग अभी समय है, और प्लस अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहे हैं हमारा थोड़ा सा टेंशन का माहौल चल रहा है, क्योंकि अभी पाकिस्तान के साथ में हमारा क्लैश चल रहा है, तो थोड़ी सी तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेक्निकल जो सिलेबस है आपका, थोड़ा सा इसमें मेरे को परसेंटेज है वो 60% तक मुझे लगता है कि टेक्निकल सिलेबस लागू हो सकता है, और होना भी चाहिए ताकि कट ऑफ नहीं जाए इतनी। अब मेन चक्कर क्या है कि आपको पता है 95% तक कट ऑफ हुई है,
तो उस चीज़ का मतलब एक पढ़ने वाला छात्र जो एसएससी वगैरह इनकी तैयारी करते हैं वो पूरी वैकेंसी इनको ले जाते हैं और बाद में काम छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको पता ही ये काम रेलवेज़ के कितने मुश्किल होते हैं। एक बार लग तो जाते हैं लेकिन बाद में छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। एक जो टॉपिक है एज रिलैक्सेशन, तो हमने ट्विटर कैंपेन किए और आपकी बात को मैंने कई बार उठाई है, लेकिन आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका यही सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा और हम हमारी बात को आगे तक लेके जाएंगे संवैधानिक तरीके से। हमें असंवैधानिक तरीके से कुछ नहीं करना है, बट अभी नहीं, वो इसलिए क्योंकि यार अभी ना भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। तो सबसे पहले हमारा देश है, तो एक लाइक तो कर दीजिए देश के नाम पे। सबसे पहले हमारा देश है। जब ये जो चीज़ें हैं थोड़ी ख़त्म होगी, क्योंकि अभी हम इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे सकते। अभी जो चीज़ें, आप अपनी पढ़ाई कीजिए और फालतू अफवाहों में ना ही है। एक छात्र की यही ड्यूटी है, हमारे देश के नागरिकों की यही ड्यूटी है कि अभी फालतू अफवाहों पे ध्यान नहीं दीजिए। और ये सारे मुद्दे हैं, ये बात के हैं, तो इन पे जब ये टेंशन ख़त्म होगी, थोड़ा सा ये मुद्दा शांत होगा, बिल्कुल शांति बन जाएगी, तो उसके बाद हम इस पे कुछ बात करेंगे। तो अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो चीज़ें थी मैंने कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ये बताई थी। तो होप आपको चीज़ें समझ में आएगी। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट कीजिए कि आपकी क्या राय है, और मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।